हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम पार्ट 18 के एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आए। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सिनसिन हमारे खड़ी होती है स्टूडियो के बाहर और तभी हमारे सीनियर पहुंच जाते हैं। सीनियर पूछते सिनसिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सिनसिन बोलती है कि मैं लिनकाइतो को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई, पता नहीं वो अंदर स्टूडियो के अंदर क्या कर रहा है। तो हमारे सीनियर बोलते हैं एक्चुअली आज हम फैमिली फ़ोटो ले रहे हैं तो इसलिए हम सब एक साथ में हैं। तो सिनसिन बोलती है क्या फैमिली फ़ोटो? वाओ, ऐसे कैसे पॉसिबल है, मतलब लिनकाई तो मान गया? तो सीनियर बोलते हैं हाँ मान गया ना। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर सीनियर बोलते हैं चलो तुम भी आओ हमारे साथ अंदर। तो सिनसिन बोलती है नहीं मुझे नहीं आना, मैं यहीं पे लिनकाइतो का वेट करूँगी। तो वो वहीं पे वेट करती है और हमारे जो सीनियर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं अंदर। फिर हमारा हीरो अंदर आके लिनकाइतो से बोलता है कि सिनसिन बाहर बैठी है। तो फिर हमारा लिनकाइतो बोलता है कि हाँ बैठी तो मैं क्या करूँ, वो तो हमेशा से ऐसे ही है ना, तुम्हें पता नहीं क्या वो तुम्हें हर जगह फॉलो करती है ना। हाँ वो बचपन से ऐसे ही कर रही है, बचपन की बात अलग है और अब की बात अलग है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक जगह पहुंचकर लिनकाइतो बोलता है कि मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं जिस नज़र से तुम मुझे देखते हो। तो हमारा सिनसिन बोलती है क्या मतलब क्या क्या कहना चाहते हो? तो हमारा लिनकाइतो बोलता है तुम स्मार्ट हो तो तुम जान सकते हो कि मेरा कहने का मतलब क्या था। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है और बेचारी हमारी सिनसिन तो बस रोने लगती है, मतलब जिसका वो इतना सब कुछ किया, जिसके वो इतना फॉलो करती थी, बट फाइनली आखिर में उसने ऐसे बोल दिया तो बहुत सैड हो जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है। फिर लिनकाइतो हमारे हीरोइन को फ़ोन करता है और बोलता है क्या सिनसिन तुम्हारे पास आई है? तो हीरोइन बोलती है नहीं तो नहीं आई है। क्यों, क्या हुआ? ना देखो जब जैसे भी आए तो तुम मुझे थोड़ा मैसेज कर देना। तो हमारी हीरोइन पूछती क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ मुझे। तो फिर लिनकाइतो बोलता है तुमने उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस तुम्हारे पास अगर आए तो मुझे मैसेज कर देना। ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर सिनसिन हमारी हीरोइन के पास आती है और रोने लगती है, बोलती है कि मुझे किसी की भी छोटी सिस्टर नहीं बनना है, तुम ही तो मेरी एक बहन हो ना, तुम तो मेरी सिस्टर हो ना, मुझे और किसी का नहीं बनना। तो हमारी हीरोइन को समझाती कि क्या हुआ मुझे बताओ। तभी उसकी मामा आ जाती है एंड बोलते हैं अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, आज फेस्टिवल डे है, मत रो, आओ मैं डिनर अच्छा बनाई हूँ, खाना तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर हमारी सिनसिन बोलती है कि पता है लिनकाइतो ने मुझे कहा मैं उसकी छोटी सिस्टर की तरह हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ तो। ऐसे बोल के फिर वो बहुत रोने लगती है। फिर वो लोग जब डिनर करने बैठते हैं तो उनके पापा बोलते क्या तुम दोनों इतना सैड क्यों दिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर वो दोनों कुछ बोलते नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं अरे ये एज में ऐसा होता ही है, देखो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होता है जो हमें इसको समझ में नहीं आता, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि हम गिव अप कर लें। तो फिर हम सिनसिन पूछते हैं कि अंकल आप मतलब आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया है? तो उनके पापा बोलते हैं हाँ ऐसे नहीं एक बार, कितनी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत सारे एक्सपीरियंस है, पर उसका मतलब तो ये नहीं कि हम गिव अप कर ले। देखो अगर मैं गिव अप कर लेता तो मुझे ऐसे मतलब उनकी जो वाइफ होती है इतनी प्यारी मिलती क्या? तो सिनसिन हंस देती, फाइनली उन सबका मेहनत रंग लाती है, हमारी सिनसिन मुस्कुरा देती है। फिर दोनों रूम में बैठे होते हैं तो सिनसिन बोलते हैं कि मैं रिजेक्ट हो गई ये बात समझ में आता है, पर तुम क्यों उदास हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं? तो फिर वो बोलती है कि मैं तो तुमसे ही ज़्यादा हूँ, मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा है। तो फिर हमारे सिनसिन बोलते चलो ठीक है, बट तुम्हारे पास तो अभी भी चांस है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम मुझे तो पूरा डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि मैं उसकी छोटी सिस्टर की तरह हूँ। तो फिर हमारी हीरोइन बोलती है हाँ वो तो है। तो फिर हमारी सिनसिन बोलती है देखो जो भी हो तुम्हारे पापा ने जैसे कहा वैसे ही करना, ठीक है? तुम मतलब अगर भी ऐसा कुछ हो जाए पर तुम गिव अप बिल्कुल मत करना, प्रॉमिस में कि ऐसा कुछ भी हो ना तुम गिव अप बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो ऐसे दोनों मुस्कुरा के सीन कट जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखा जाता है, हमारी हीरोइन जा रही होती है कहीं एंड तभी सामने हमारे हीरो एंड जो हमारे सीनियर जो उनको चोट लगी होती है वो दोनों ही जा रहे होते हैं होटल। तो हमारी हीरोइन देखती है वो दोनों होटल क्यों जा रहे हैं, तो ये देखी तो उसका दिमाग और भी ख़राब हो जाता है एंड वो उदास हो जाती है एंड रोते रोते वापस वो अपने हाउस आ जाती है।
फिर हमें दिखाया जाता है लिन काइतो के मामा को, जो कि सिनसिन की मामा ने फ़ोन की होती है कि पता नहीं सिनसिन का मूड बहुत ख़राब है एंड वो लास्ट नाइट सामयू के घर पे रुकी थी। तो ये बात सुन के उसकी मामा बहुत वरीड हो जाती है एंड हमारे लिन काइतो से पूछने चली जाती है। तो जैसे ही लिन काइतो से वो पूछते हैं तो लिन काइतो बोलता है नहीं, मैंने उसके साथ कोई झगड़ा पगड़ा नहीं किया। तो उसकी मामा बोले देखो, अगर ऐसा कुछ है, ये नॉर्मल है इस एज में झगड़ा पगड़ा होना, बट उसका मतलब ये नहीं कि तुम वैसे रह जाओ, तुम चलो मेरे साथ एंड उसको माफ़ी मांगो। तो लिन काइतो बोलता है मैं भला क्यों माफ़ी मांगूँ, ऐसे बोल के अपनी मम्मा को थोड़ा सा से धक्का दे देता है एंड उसकी मम्मा थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तो ये देखे तो हमारे जो सीनियर होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं एंड बोलता है लिन काइतो ये क्या हुआ, बातचीत हुआ, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो आंटी से, चलो आंटी से माफ़ी मांगो। तो फिर वो बोलता है मैं भला क्यों माफ़ी मांगूँ। तो उसकी मामा बोलते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, उसका मतलब ये नहीं था। तो फिर हमारी हीरो बोलता है देखो आंटी, अगर आप उसको ऐसे ही बोलते रहोगे ना, वो और भी ज़्यादा गुस्सा करेगा एंड सिचुएशन और भी ख़राब हो सकता है। तो फिर लिन काइतो तो और ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है तुम अब बताओ कि मेरी मम्मा को मेरे साथ कैसे बातचीत करना चाहिए। तो फिर उसकी मामा बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये सिचुएशन यहीं पे ख़त्म करो। तो फिर हमारा जो लिन काइतो होता है वो वहाँ से चला जाता है और हमारा हीरो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और एक जगह रुककर हमारा हीरो उसको बोलता है तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्यों सबके साथ झगड़ा पगड़ा कर रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। तो फिर लिन काइतो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये सब अच्छा कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ, तुम होते कौन है मुझे ये सब बोलने के लिए। तो हमारा हीरो बोलता है देखो ये अच्छी बात नहीं है कि सबके साथ तुम झगड़ा पगड़ा करो। तो फिर लिन काइतो बोलता है तुमने कभी सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीतता है, क्या बीत रहा है अभी तक, वो दोनों अपना अपना मैरिज कर लिए बट कोई मेरा केयर ही नहीं करता। तो ये सुन के हमारा हीरो था चुप हो जाता है और बोलता है देखो मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था, ना तुम कुछ बोलने का मतलब हो या फिर ना हो, बट मैं तुम्हें बहुत नफरत करता हूँ, इसलिए अच्छा होगा तुम मेरे रास्ते पे ना हो। ऐसे बोल के लिन काइतो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा लिन काइतो चला जाता है जहाँ पर वो पहले रहता था वहाँ। तो बैठा होता है वहाँ पे एक आंटी होती है, बोलती है अरे तुम तो लिन काइतो हो ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैसे बहुत सालों बाद तुम आए हो, तुम्हारी मम्मा कैसी है। तो लिन काइतो बोलता है हाँ वो ठीक है ना, तुम तो यहाँ पे जब थे तुम और सिंसिन यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे जब छोटे थे, पाइप से वाटर पाइप से इतना पानी पानी कर देते चारों तरफ से, क्या बोलो बहुत बदमाश थे तुम दोनों और तुम्हारे पापा। ऐसे बोल के वो आंटी थोड़ा रुक जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी हमारी सिनसिन आती है वहाँ पर, हम बोलती है लिन काइतो तुम मुझे अपनी सिस्टर मानो या फिर ना मानो, बट मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और ये सुन के तो एज यूजुअल हमारा लिन काइतो वहाँ से जाने लगता है और हमारी जो सिनसिन होती है वहाँ पर जो वाटर पाइप होता है वो लेके उसके ऊपर ऐसे छिड़कने लगता है, मतलब पानी तो दोनों वहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं, लाइक वो बचपन में करते थे वैसे ही मस्ती करते रहते हैं। फिर हमारे सामने में को देखा जाता है जो कि चुपचाप उदास अपने बेड पर ऐसे सोई होती है एंड उसकी मामा आती है उसके पास एंड बोलते क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना, ऐसे चुपचाप क्यों हो। तो फिर हमारे सामने में बोलते कुछ नहीं मामा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो उसकी मामा ओह अच्छा तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आते हैं। तो सामने में बोलते नहीं मैं ठीक हूँ। तो फिर उसकी मामा बोलते अच्छा तुमने वो पिक्चर्स वगैरह लाए जो हम फ़ोटो खींचे थे। तो वो बोलते नहीं मैं तो भूल गई, मैं अभी जाके ले आती हूँ। तो वो ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाती है। फिर जैसे वो स्टूडियो पहुंचती है तो वहाँ पर हमारे हीरो का जो और एक फ्रेंड होता है वो ऑलरेडी वहीं पे होते हैं एंड उनके हाथों में हमारे जो और एक सीनियर होते हैं उनका फ़ोटो होता है। तो फिर बोलते हैं सीनियर आप यहाँ ना, हाँ मैं यहाँ क्यों क्या हुआ। तो फिर बोलते ये तो मतलब वो सीनियर का फ़ोटो है ना, हाँ तुम किसी को बताना मत, मैंने सीक्रेटली उसका फ़ोटो खींच लिया था ना। फिर हमारे बोलते मतलब आप दोनों साथ में हो ना, हाँ मैं तो ट्राई कर रहा हूँ बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है, पर वो मान ही नहीं रही है। तो फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि तो होटल में तो मैंने देखी थी कि सीनियर एंड जो हमारा हीरो होता है वो दोनों जा रहे थे। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, उसी बिल्डिंग में तो नीचे वो क्लिनिक है, हम वहीं पे तो गए थे और मैं तो वहीं पे पूरा डे उसके साथ रहा था, पूरा होल डे ना। क्या आप थे उसके साथ ना, हाँ तो तुम्हें क्या लगा। तो वो और कुछ बोलती नहीं, एकदम खुश हो जाती है, बोलती है वाह, मतलब जो हमारा हीरो होता है वो उसको वहाँ पे छोड़ के चला गया होता है एंड ये वहाँ पर आया होता है बट उसको लगा होता है कि ये उसके साथ है वो भी होटल में।
तो एकदम खुश हो जाती है एंड बोलती है ओ थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच, ऐसे बोल के वो अपना फ़ोटो लेके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो कि वो लाइट हाउस आया होता है रात को, एंड वहीं पर हमारी हीरोइन और उसकी छोटी सिस्टर एंड उनके पापा मिलके सब पटाखे फोड़ रहे होते हैं। एंड हमारा हीरो भी वहाँ पे वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है बाहर देखते हुए, एंड हमारी हीरोइन तो हमारे हीरो को देखते देखते वो एंजॉय कर रही होती है। मतलब दोनों ही बहुत खुश होते हैं वहाँ पर। एंड ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एपिसोड अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।